पेरेंटिंग पर ये बहुत अच्छी किताब है। इसका नाम है 7 हैबिट्स और इसको लिखा है स्टीफन कॉवे ने। तो आज ये जो 7 हैबिट्स हैं, मतलब 7 चीज़ें जो अगर हम अपना लें, एक चीज़ भी अपना लें, तो उसका हमारी फैमिली स्ट्रक्चर पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो एज अ पेरेंट्स आपको ये जानना चाहिए। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ कि अगर आप ये किताब न भी पढ़ पाएँ, कम से कम आपको पता हो कि कितनी अच्छी चीज़ें हैं। तो पहली हैबिट है बी प्रोएक्टिव। तो बी प्रोएक्टिव नाम से ही जैसे आप समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ करने के पहले हम जैसे प्रतिक्रिया तुरंत दे देते हैं ना, तो पहले हम एक पल रुक के सोचें कि क्या हमें ये प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो जैसा कि इसका नाम है बिकमिंग एन एजेंट ऑफ चेंज इन योर फैमिली, मतलब जो आप आज तक देखते आए हैं कि इस सिचुएशन पे पेरेंट्स को ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपनी स्तर पे भी सोच सकते हैं ना, क्या सही है क्या गलत है। तो आप अपने आप से ही शुरुआत कर लीजिए कि क्यों ना मैं थोड़ा सा दोस्ताना व्यवहार करूं। तो बी प्रोएक्टिव का यही मतलब है कि आपको अपनी प्रतिक्रिया देने से पहले कोई चीज़ ऐसी हुई आपके सामने, मान लीजिए बच्चे से कोई गलती हो गई और उस पे आपको लगता है कि आपको डांटना चाहिए, लेकिन आप एक पल अगर जैसे रुक के सोचेंगे, पॉज बटन लगाएंगे और सोचेंगे कि हो सकता है कोई उसकी मजबूरी हो, ज़रा एक बार पूछ लूँ क्या बात है। सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें जानना चाहिए। तो ये प्रोएक्टिव हो जाना हो गया, ये पहली हैबिट हुई। दूसरा है बिगिन विद द एंड इन माइंड। तो ये जो है ना कि एंड इन माइंड क्या है, एंड ऑफ द डे कहते हैं ना कि फाइनली हमारा जो लक्ष्य है, उद्देश्य है जीवन का क्या है, कि हम अपने बच्चों के साथ में, हम पेरेंट्स जो हैं, हमारा और हमारे बच्चे का जो संबंध है वो बहुत ही मधुर हो, हम एक दूसरे को समझ पाएं। तो अगर हमारा लक्ष्य है आपसी सामंजस्य, आपसी प्रेम, तो फिर जब आप कुछ बोलेंगे तो आप सोच समझ कर बोलेंगे, राइट। अगर सामने वाले ने कोई ऐसी बात कह दी, बच्चे ने कोई ऐसी बात कह दी जो आपको बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी, बहुत गलत लगा आपको, लेकिन आप मन में सोचेंगे कि अल्टीमेटली मेरा उद्देश्य तो बच्चे के साथ अच्छा रिलेशन रखना है, तो फिर आप उससे पूछेंगे कि अच्छा ठीक है, तुम्हें ऐसा लगता है क्या, मतलब आपने उसे बराबरी का दर्जा दिया, ठीक है ना। तो बिगिन विद द एंड इन माइंड हैबिट में डेवलपिंग अ फैमिली मिशन स्टेटमेंट, ठीक है ना, ये तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एक बहुत बड़ा चैप्टर है। और इसमें इन्होंने, कॉवे जी ने एक बड़ा अच्छा तरीका निकाला है नरेशन का, कि ये एक्चुअल लाइफ की जो छोटी छोटी घटनाएं हैं ना, उससे हमें समझाने की कोशिश करते हैं। फैमिली मिशन स्टेटमेंट क्या होना चाहिए, मतलब घर में सबकी प्रायोरिटी अलग अलग होती है ना। किसी के लिए सुबह उठ जाना ही बहुत बड़ी बात है, किसी के लिए बस पास हो जाए, बस घर का काम हो जाए, सबकी प्रायोरिटी अलग होती है। तो बिगिन विद द एंड इन द माइंड, ये एक सेकंड हैबिट थी जिसमें हमें हमेशा मन में उस लक्ष्य को अपने आंखों के सामने रखना है, मन में। तब हम अपनी जो प्रतिक्रिया है, अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं, हम अपनी लाइफ को ट्रैक पे रख पाएंगे, कुछ भी नहीं बोल देंगे हम। थर्ड हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। ये जैसा कि समझ आ रहा है कि प्रायोरिटी के ऊपर है। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट में ये है कि मान लीजिए आपके पास आज के लिए काम का पूरा अथाह लिस्ट पड़ा हुआ है, ये करना ये करना ये करना ये करना, लेकिन प्रायोरिटी क्या होना चाहिए। प्रायोरिटी होना चाहिए कि आप, भले ही आपको बहुत सारा काम है, लेकिन भले ही आपका बच्चा 5 साल का है कि 25 साल का है कि 40 साल का है, डजेंट मैटर। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट में अगर आपकी प्रायोरिटी आपका बच्चा है,
तो आप भले ही उस दिन आपको बहुत काम है, आप जाएंगे और उसे धीरे से बालों को सहला कर उठाएंगे, फिर उसे एकदम कस के टाइट हग, खूब अच्छे से उसको गुलू गुलू करके 2 मिनट उसके पास सोएंगे। मतलब वो जो मोमेंट है ना, 1 मिनट का 2 मिनट का, वो मोमेंट में आप सब भूल जाएंगे। बस आप हैं और आपका बेबी है, चाहे वो उसकी उम्र कितनी भी हो। मतलब ये एक उदाहरण मैं दे रही हूँ कि ये एक प्रायोरिटी है कि फर्स्ट थिंग क्या होना चाहिए आपके लाइफ में। कि अरे नहीं नहीं, मुझे तो ये काम करना है, अरे अलार्म बंद किया तो बस कूद के जाके अपना काम करना चालू कर देंगे, ऐसा नहीं है। 2 मिनट बैठ के चाय पी रहे हैं, बच्चों के साथ, वाइफ के साथ, अपने स्पाउस के साथ, तो वो टाइम एकदम ऐसा है कि ठीक है थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन थोड़ा शांति से बैठ के तो अपनी फैमिली को, बच्चे को, स्पाउस को प्रायोरिटी देना, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट में आ जाता है। ये थर्ड हैबिट थी। फोर्थ हैबिट है थिंक विन विन। थिंक विन विन, जैसा कि आप देख रहे हैं, मूविंग फ्रॉम मी टू वी। तो थिंक विन विन में है कि जनरली हम क्या करते हैं, मोस्टली कोई भी चीज़ है तो हम अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करते हैं ना, कि नहीं नहीं ये काम यही होना चाहिए, यही सही है। अगर हम अपने आप को सही साबित करेंगे तो सामने वाला गलत साबित हो गया ना। लेकिन थिंक विन विन हैबिट में न तुम गलत न हम गलत, न मैं सही न तुम सही, मतलब दोनों ही सही सही हैं। विन विन में क्या होता है कि जैसे हम सामने वाले की बात भी समझ रहे हैं और हम अपनी बात भी समझा रहे हैं। मतलब अपनी बात को कुछ इस प्रकार से रखना कि सामने वाले को समझ आए ना आए, लेकिन वो कम से कम ऐसा डिफीटेड, हारा हुआ महसूस न करे, अपमानित महसूस न करे कि बच्चा सोचे कि क्या है, मन में सोचे कि क्या है, बड़े हैं तो मतलब कुछ भी बोलेंगे, डिफीटेड महसूस ना करे। तो ये है थिंक विन विन। उसके बाद फिफ्थ हैबिट है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। तो इसमें है कि जो भी फैमिली प्रॉब्लम्स, मतलब रोज़मर्रा में जो चीज़ें आती हैं, उसमें शुरुआत से एक्चुअली यही है ही कि हम पहले समझने की कोशिश करें। जैसे हम सीधे समझाना शुरू कर देते हैं ना, मतलब एक हमारे दिमाग में एक रहता है, एक जनरलाइज जो बात है वो मैं कह रही हूँ, कि हम पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि हमें मालूम है यही ठीक है। लेकिन अब हम अपने आप को ठीक करने की, रीअरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात आप समझें कि पेरेंटिंग में बच्चे को समझाना नहीं है। पेरेंटिंग में एक चीज़ हमें याद रखनी है कि बच्चे और पेरेंट्स में बड़ा कौन है? आप बड़े हैं ना, पेरेंट्स बड़े हैं। तो बड़े का मतलब ये नहीं है कि हर बार हम कहें कि मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रही हूँ ना, यही करो। नहीं, हमें भी ग्रो करना है, हमें भी समझना है। तो सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। तो इसमें हम जो भी सिचुएशन आए फैमिली में, आप उसे प्रॉब्लम बोलिए या सिचुएशन बोलिए, एक ही बात है। प्रॉब्लम समझने की ज़रूरत नहीं है मुझे लगता है। तो जो भी आए, तो सबसे पहले तो जो आपका बच्चा है, चाहे वो अगेन 5 साल का हो, 25 साल का हो, आप उसे जब सामने बिठाएं तो एक तो उसे बोलने का मौका दें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाने का मौका दें, और फिर उसे थोड़ा सा इक्वल महसूस कराएं कि हाँ ठीक है, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, पहले तुम बोल लो, फिर आप अपनी बात समझाएं, इस तरह से कि वो अगर कन्विंस न भी हो, क्योंकि वो तो बच्चा है ना, अगर वो कन्विंस न हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम बीच का कोई रास्ता निकाल लेंगे, या फिर ठीक है हम बाद में बात करते हैं। ठीक है। 6 हैबिट है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज में ये है कि बिल्डिंग फैमिली यूनिटी जो है, अपने फैमिली के अंदर हम अलग अलग
विचारधारा के लोग हैं। नेचुरली ना हर आदमी अलग होता है ना, हर व्यक्ति अलग है। हम अपने परिवार में आप खुद सोच कर देखिए कि आप जितने भाई बहन हैं, एक से ज़्यादा अगर हैं, तो हर व्यक्ति अलग है ना। तो इस बात को हमें समझना है कि हमें इस जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की बात केवल नहीं हो रही है। हर व्यक्ति की सोच अलग है, आदतें अलग हैं, डिसीज़न मेकिंग में उसकी जो दिमाग में प्रायोरिटीज़ हैं वो अलग होते हैं। कोई किसी चीज़ को सही सही समझता है, कोई किसी को, कोई मॉर्निंग पर्सन है, कोई लेट राइज़र है ना, कोई सुस्त है, कोई फुर्तीला है। अपने हिसाब से तो वो सही ही है ना। तो सेलिब्रेटिंग डिफरेंसेस, ये जो है ना, हम अपने आसपास, मतलब अपनी फैमिली में हम लोग जितने लोग हैं, ये जो किताब है ना, ये केवल पेरेंट्स और बच्चे की बात नहीं है। पेरेंट्स में भी तो दो लोग हैं ना, तो दोनों लोगों का आपस का अंडरस्टैंडिंग और पेरेंट्स और बच्चे के बीच की अंडरस्टैंडिंग। बच्चे भी आजकल एक या दो होते हैं ना, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये जो एक दूसरे के साथ में एक समझदारी के साथ में इज्जत देना, ये कह सकते हैं। उसके बाद सबसे अंतिम 7वां जो हैबिट है ना, ये आप देख रहे हैं, किसको शार्प करना। जैसे नाम इन्होंने दिया है कि भाई जैसे कुल्हाड़ी को धार लगाते हैं, चाकू को धार लगाते हैं, किसी भी काटने चीरने वाली चीज़ को धार लगाना, है ना। तीर हो, कुल्हाड़ी हो, चाकू हो, कैंची हो। यहाँ मतलब ये है कि हमारे जो अपनी आदत को, अपनी सोच को, अपनी वैल्यूज़ को हमें थोड़ा सा धार देने की ज़रूरत है। इसको इस तरह से समझिए, जैसे कंप्यूटर में हम रिफ़्रेश बटन दबाते हैं, उन चीज़ों को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत है। जैसे कि मान लीजिए अभी दिवाली आ रही है, मान लीजिए, तो दिवाली आ रही है तो हम दिए जलाते हैं, रंगोली बनाते हैं, बैठकर कुछ हम रिचुअल करते हैं ना, यज्ञ करते हैं, दीप यज्ञ करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उसमें हम रिफ़्रेश करते हैं चीज़ों को, है ना। वो बैठना, साथ में कुछ गा रहे हैं, साथ में कुछ पकवान बना रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं। ये चीज़ें, ये केवल ट्रेडिशन नहीं है, ये है साथ रहना, साथ रह के काम करना। और जो मान लीजिए थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते ही हैं, वो सब भूल कर हम उस मोमेंट में बिल्कुल उत्सव में एकदम मगन हो जाते हैं। तो अपने रिलेशनशिप को थोड़ा शार्प करना, अपने साथ रहने के टाइम को, अपनी सोच को, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा शार्पन करना। तो ये 7 हैबिट्स हैं, ये मैंने आपको मोटा मोटी तौर पे बताया। पहला, बी प्रोएक्टिव, मतलब एकदम से कुछ भी ना बोलें, सोच कर बोलें, थोड़ा रुक जाएं। बिगिन विद द एंड इन माइंड, मैं एक बार थोड़ा रिफ्रेश कर रही हूँ कि हमेशा वो फाइनल पिक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए कि आप अपने बच्चों के साथ में फाइनली, अल्टीमेटली कैसा रिलेशन चाहते हैं। मस्ती भरा, बिल्कुल बैठे हैं और चाय पी रहे हैं तो चाय पे ही चर्चा हो रही है और गाना बजाना हो रहा है, और जो काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं तो सब घुस के कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं तो पूरा किचन में पूरा अखाड़ा है, कोई सब्जी काट रहा है, कोई खाना परोस रहा है, कोई क्लीनिंग कर रहा है, मतलब ऐसा मस्ती वाला माहौल। या फिर ऐसा गुस्सा 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 और आलोचना और इरिटेटिंग, नहीं, हम ये तो नहीं चाहते ना। तो बिगिन विद द एंड इन माइंड, फाइनल पिक्चर हमारे आँख के सामने होनी चाहिए। पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारी प्रायोरिटीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। थिंक विन विन, न तुम हारे न हम हारे, एटलीस्ट हम सामने वाले को हारा हुआ फील न कराएं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, कभी कभी मान लीजिए ना, क्या फ़र्क पड़ता है, मान लो,
तुम खुश रहो, कोई नहीं, ठीक है ना। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, ठीक है ना। उसके बाद है सनर्जाइज शार्पन द सॉ। तो ये जो किताब है इसका नाम है, ये इसका फ्रंट पेज में आपको दिखा रही हूँ, ये है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव फैमिलीज़। कॉवे जी ने इसे लिखा है, बहुत अच्छी किताब है। अभी संभवतः ये हिंदी में भी आ गई है और ये बहुत बढ़िया है, आप इसे लें। और इसकी थिकनेस पे न जाएं, इसमें केवल रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं, घटनाएं हैं, और आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ, इसमें बहुत कुछ ऐसा है जो मैं इस 15 मिनट के रिव्यू में आपको नहीं बता पाई। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसे ज़रूर पढ़ें और आशा करती हूँ कि आपको ये लाभ देगा आपके पेरेंटिंग के जर्नी में। फिर अगली किताब के साथ मिलते हैं। बाय।